हाय एवरीवन। हमने कुछ बातें कर रखी थी लास्ट क्लास में। आज उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस बोर्ड की भी हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो उन्हें भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के यार। ठीक है, मैं कलर सेलेक्ट कर लूँ आपके लिए। चलो, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। पहले देखो अप्रोच क्या होना चाहिए। मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ ना, तो आप कैसे सॉल्व करोगे यार, कैसे एक मतलब एक बेटर तरीका मैं बताता हूँ जिससे आप ना क्वेश्चंस को बहुत आराम से सॉल्व कर पाओगे, शायद प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने ऑब्वियसली पढ़ रखा है तब। ठीक है, अगर आपको दिक्कत आ रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप एक काम करो ना, क्वेश्चंस को पढ़ो और पढ़ने के बाद बेटा जो भी डेटा हुआ है ना उसे नोट करो। जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन को पढ़ा यहाँ पे, a current of 10 ampere, okay, a current of a current of 10 ampere flows through a conductor for 2 minutes। सिंपल सी बात है यार, कि इसमें करंट दिया हुआ है ना, मैं लिखता हूँ क्या क्या गिवन, क्या क्या भाई गिवन। हाँ सर, करंट को मैं आई लिख दूँ, आई से रिप्रेजेंट किया जाता है करंट को, मैंने कल की क्लास में बताया था यार। आई इज इक्वल टू कितना दे रखा है भाई, करंट 10 एम्पियर। ठीक है, और ये फ्लो हो रहा है कंडक्टर में कितने समय के लिए भाई, यहाँ पे देखो टाइम दे रखा है यार, टाइम दे रखा है 2 मिनट्स के लिए। तो आप लिखोगे t इज इक्वल टू, क्या लिखोगे सर, t इज इक्वल टू 2 मिनट्स। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप ट्राई करिए ज़्यादातर यूनिट्स को आप एसआई यूनिट्स में रखा करो। तो सर 2 मिनट से इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड में चेंज करने के लिए, तो ये हो जाएगा 120 सेकेंड्स। ओके, तो ये डेटा दे रखा है यार। अब फर्स्ट पार्ट पूछ रखा है, देखिए फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट पूछ रखा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। क्या पूछ रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या पूछ रखा है भाई, क्वेश्चन में पूछ रखा है चार्ज बताओ, यानी क्यू की वैल्यू पूछ रखा है यार, कितना क्यू जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है किसी क्रॉस सेक्शन से, है या फिर किसी कंडक्टर से। आप ऐसा समझो, क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे मान लो ये कंडक्टर में ले रहा हूँ ना, ऐसा कंडक्टर, ये कंडक्टर है। ठीक है, तो इसके सामने का ये वाला जो सरफेस एरिया है ना, ये वाला जो एरिया जो दिखेगा आपको इधर से देखने को, अगर आपकी आंखें अगर यहाँ पे हैं तो अगर आप इधर से देखें तो ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, इसको क्रॉस सेक्शन बोलेंगे। बात समझ में आ रही, आपकी आंखें अगर इधर हैं तो ये वाला जो एरिया आपको दिखेगा बेटा सामने से, उसको क्रॉस सेक्शन बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है, किसी भी क्रॉस सेक्शन से पूछा है कि कितना करंट पास होगा, या आप सिंपली चार्ज पास होगा, तो आपने चार्ज की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है कि सर आई की वैल्यू, देखिएगा मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। सर आई की वैल्यू दी हुई है, टी की वैल्यू दी हुई है, आपने क्यू निकालना है। सर आपने एक फॉर्मूला बता रखा है हमें सिंपल सा, आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी, या फिर सिर्फ क्यू बाई टी। तो सर आई की वैल्यू 10 एम्पियर इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू निकालनी है, और टी की वैल्यू 120 है। तो सर सिंपली जो क्यू की वैल्यू आ रही है वो 120 इंटू 10 इज इक्वल टू 1200 कूलम दे रखी है यार। इजी, या इसको आप 1.2 इंटू 10⁻³ कूलम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट आपका। आइए सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट को सॉल्व करा जाता है, और सेकंड पार्ट में बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्यों दे रखा है, क्योंकि करंट भाई चल रही है ना, तो करंट चल रही है मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा, तभी तो करंट चल रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि सपोज मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 1.6। यार क्या दे रखा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं सर, ई की वैल्यू दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। देन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग, तो आपने बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। चलिए जी सॉल्व करते हैं। सर ये कंडक्टर बनाते हैं, सबसे पहले ना एक कंडक्टर बनाते हैं। ये रहा एक कंडक्टर, ठीक है, यहाँ ये रहा एक कंडक्टर। इस कंडक्टर से मान लेते हैं यहाँ से चार्जेस कुछ फ्लो किधर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो सर पूछा है ना कि सर कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं यार, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो एक काम करते हैं कि सर हमें क्यू की वैल्यू तो पता चली गई है, क्यू की वैल्यू तो पता चली गई है, जो कि है 1.2 इंटू 10⁻³ कूलम, है ना। आपने अभी बताया सर कि ए से लेकर बी तक फर्स्ट पार्ट में हमने सॉल्व करा कि 2 मिनट में इतने चार्जेस 1.2 इंटू 10⁻³ कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है। तो हमें पता चलेगा सर 2 मिनट में चार्ज जो है ए से लेकर बी तक इतना गया हुआ है।
सर अगर इतना चार्ज गया है तो क्या हम ये पता कर सकते हैं कि इतने चार्ज की वजह से या इतना चार्ज फ्लो हुआ तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए होंगे। यार कल से पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक फॉर्मूला यार क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ना, जिसमें ई की वैल्यू बहुत क्या होती थी बेटा, फंडामेंटल चार्ज होता था, फंडामेंटल चार्ज होता था, है ना, फंडामेंटल चार्ज होता था जिसकी वैल्यू क्या थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम थी, राइट। सर अब अगर नेट चार्ज जो है वो इतना फ्लो हो रहा है ए से बी तक, है ना, ये 1.2 इंटू 10⁻³ कूलम है, ये नेट चार्ज है जो कि ए से बी तक फ्लो हो रहा है ना, और टाइम दे रखा है क्या यार, टाइम दे रखा है 120 सेकेंड, 20 सेकेंड, है ना। बात समझ में आ रही है, टाइम की तो वैसे भी जरूरत नहीं है। तो आप देखो सर आपने चार्ज निकाल रखा है, क्यू की वैल्यू जो है वो 1.2 टू 10⁻³ कूलम है, और इसी के बराबर हम कर देंगे एन ई को, अगर आपको याद हो। सर जहाँ पे एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर जैसे ही आपने बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो बस सॉल्व कर देते हैं यार। 1.2 टू 10⁻³ इज इक्वल टू एन की वैल्यू, सर एन ही तो निकालना है यार, 1.6 टू 10⁻⁻19, राइट। इसको सॉल्व करते हैं, इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ। तो सर देखो ये 19 जो है बेटा, ये 19 जब यहाँ नीचे आएगा ना तो ऐसा हो जाएगा 10⁻⁻19, राइट, है ना, ये 10⁻⁻19 हो जाएगा, ठीक है सर। इसे मिटा दीजिए, यहाँ से मिटा दिया। और ये 19 जो नीचे है बेटा, ये नीचे जो माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ऐसे सिंपल है। तो मैं इससे यहाँ के मिटा देके क्या करता हूँ, ऊपर प्लस में लेकर जाता हूँ, 10⁻19 हो जाएगा। और आप सभी को पता है सर बेसिस अगर सेम हो तो ये पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। तो 19 + 3 कितना हो जाएगा, 10⁻22 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 10⁻22। तो कहीं ना कहीं एन की वैल्यू जो आ रही है वो 1.2/1.6 इंटू 10⁻22 आ रही है, राइट। इसको काटते हैं यार, 3/4 होगा ये, है ना। और इसको एक काम करते हैं, n इज इक्वल टू 3/4 इंटू यहाँ से वैल्यू ले लेते हैं 10 निकाल के 10⁻, इसको 100 ले लेते हैं ना। देखो क्या करते हैं ना, यहाँ से 100 निकाल लेते हैं, इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। और इसको काट दो 25 से, जो वैल्यू आएगी बेटा वो 7.5 इंटू 10⁻20 बनाएगी। इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यार। समझ में आया तो कैलकुलेशन आई थिंक आपको समझ में आया होगा यार। देखो कैसे करा मैंने, ये मैंने 3 इंटू 25 करा, यहाँ से 100 निकाल लिया तो 10⁻20 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई करा 25 में तो 75 इंटू 10⁻20 होना चाहिए। तो मैंने एक डेसिमल लगा के जो 10 था यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो एन की जो वैल्यू आ रही है, एन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7.5 इंटू 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स, या इतनी वैल्यू आ रही है। ये होगा आपका आंसर, है ना। और अगर आप देख पाओ तो यहाँ से एक फार्मूला मैं आपको एक और बता देना चाहूँगा। सर आपने बता रखा है हमें आई इज इक्वल टू क्यू/टी होता है, आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू/टी, या सिर्फ क्यू/टी लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पे क्यू डेल्टा क्यू लिखेंगे यार तो इसका मतलब है कि 2 पॉइंट्स में नंबर चार्जेस में कितना चेंज आया है, और सिर्फ क्यू लिखेंगे इसका मतलब कितना चार्ज पास हुआ है। तो इज इक्वल टू यहाँ पे हम बेटा NE/T भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो क्यू होता है वो NE के बराबर होता है, ठीक है। जो चार्ज हुआ वो क्वांटाइज्ड होगा। तो इससे आप सिंपली क्या लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू NE/T, मतलब बात समझ में आ रही है कि ऐसे इससे रिलेट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है आप याद रखिएगा। हालांकि मैंने दोनों डिस्कस कर रखा है तो नथिंग सीरियस। क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं यार बोर्ड में तो इस पे बेस्ड पूछे जा सकते हैं, अगर यहाँ से पूछा जा रहा है तो, ठीक है। ये बन जाता है एक स्टार वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिया, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये बोर्ड 2013 में पूछा जा चुका है ना, तो देख सकते हैं आप लोग। आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट है, एज सिंपल एज, कितना सिंपल है। इसे क्या लिखोगे आप लोग, आप सिंपली लिख दोगे सर क्या इलेक्ट्रिक करंट, क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना, यही बताया था मैंने आपको, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, या एनी की जगह सिर्फ क्रॉस सेक्शन लिखो ज़्यादा बेटर होगा, थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ
कंडक्टर, ठीक है। अच्छा ये मान लो अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में आया है बेटा, तो आप क्या करोगे, आप इसको ऐसे लिख कर छोड़ दोगे। थोड़ा सा लॉन्ग आया है तो आप क्या करोगे, इसको इसके बारे में और चीज़ें लिख सकते हो। जैसे आप लिखोगे सर ये तो फर्स्ट पॉइंट होगा, राइट, ये होगा आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो सर आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी, है ना, जहाँ पे आई इज करेंट, वेयर आई इज रिप्रेजेंटेड एज करेंट, है ना, डेल्टा क्यू या सिर्फ क्यू इज इक्वल टू चार्ज, चेंज इन चार्ज, एक्चुअली चेंज इन चार्ज, मैंने डेल्टा क्यू लिखा तो दिस विल बी चेंज इन चार्ज, चेंज इन चार्ज एंड इज टाइम टेकन, है ना। और बातें भी लिख सकते हो, थोड़ा सा और क्वेश्चन को थोड़ा सा, अगर क्वेश्चन और मार्क्स में और लेंदी इसको लिखना तो आप लिख सकते हो सर ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, राइट, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका SI यूनिट एम्पियर होता है, ये सारी बातें आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिफाइन 1 एम्पियर, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ये वाकई ये अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, है ना। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये आगे भी काम आने वाला है, बिल्कुल आगे काम आने वाला है, ठीक है। 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करो भाई। सर 1 एम्पियर करंट ही है भाई, ध्यान देना, है ना। यार आपको याद है हम एम्पियर किसे बोलते थे, याद है हम एम्पियर किसे बोलते थे, एम्पियर किसे बोलते थे भाई हम? सर आपने बताया था कुछ बातें आपने बताई थी, वो ये थी कि एम्पियर जो होता है ना सर वो SI यूनिट होता है, एम्पियर जो है वो SI यूनिट होता है किसका, करंट का, करंट का, है ना। और हमें याद है सर आपने बताया था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, राइट। तो 1 एम्पियर की बात करी जा रही है, 1 एम्पियर करंट की बात करी जा रही है, वो क्या होता है, तो आप मुझे बताओ। आप और आप सोचना भी इस बात को ना कि ये अगर एक कंडक्टर है बेटा, ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में यहाँ से इस पॉइंट से A से B तक 1 कूलम का चार्ज पास होता है, कितना, 1 कूलम का चार्ज आता है, कितना, 1 कूलम का चार्ज, है ना। A से B 1 कूलम का चार्ज जाता है और एक यूनिट टाइम में, अब सर यूनिट टाइम क्या हो सकता है, 1 सेकंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, ऐसा क्या, बिल्कुल नहीं सर, 1 सेकंड में, क्या 1 सेकंड में, क्योंकि ये एम्पियर जो है बेटा वो SI यूनिट है तो मिनट नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए तो सर 1 कूलम का चार्ज अगर A से B तक जा रहा है कितने टाइम में, 1 सेकंड में, तो जो करंट जाएगी बेटा B से A तक, सॉरी A से B तक जाएगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जो करंट इनके बीच में ट्रैवल करेगी, पास करेगी, वो क्या 1 एम्पियर की होने वाली है। समझो कि सर अगर Q की वैल्यू आपने 1 कूलम कर दी और टाइम भी आपने 1 सेकंड कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू जो है बेटा 1 कूलम पर सेकंड बन जाएगी, और यही तो होती है 1 एम्पियर, कूलम पर सेकंड के ही तो हम एम्पियर बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे इसे डिफाइन करना है, 1 एम्पियर को डिफाइन करना है ना, तो 1 एम्पियर क्या है सर, ये वो करंट है जो 1 कूलम के चार्ज का पास होना 1 सेकंड में की वजह से प्रोड्यूस होता है ना। 1 एम्पियर क्या है सर, उस करंट का प्रोडक्शन या वो करंट जो प्रोड्यूस होती है तब जब किसी 2 पॉइंट्स के बीच में या कंडक्टर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम का चार्ज ट्रांसफर हो 1 सेकेंड में। बात समझ में आ रही है ना। मैं इसको लिखता हूँ, है ना, लेट मी राइट दिस फॉर यू, लेट मी राइट हियर, इलेक्ट्रिक करंट in a conductor is said to be of 1 ampere when 1 coulomb of charge passes through conductor in 1 सेकेंड। ये होगा इसका डेफिनेशन, और इसे आप याद, क्योंकि ना ऐसे क्वेश्चंस बहुत ये फेवरेट है भाई,
ये बोर्ड्स का फेवरेट है, याद रखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एम्पियर में नहीं, बल्कि आप पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ोगे ना तो वहाँ पे पूछ लेंगे कि 1 वोल्ट का डेफिनेशन बताओ, हाँ वहाँ पे आगे पूछ लेंगे 1 वाट का डेफिनेशन बताओ। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए, डेफिनेशन निकालने के लिए। इसका तो बड़ा इजी है ना, आप समझो कि सर फार्मूला लिखा, फार्मूला मैंने लिखा I = Q/T, और अगर मैं टाइम को 1 कर दूँ, Q को भी 1 कर दूँ, तो सर ये बन जाएगा I = 1 कूलम पर सेकेंड। और कूलम पर सेकेंड क्या होता है? एम्पियर होता है। मतलब अगर मैं 1 कूलम का चार्ज पास करा दूँ 2 पॉइंट्स के बीच में कंडक्टर में, और 1 सेकेंड में, तो वो क्या बन जाएगा सर? 1 एम्पियर की करंट उसमें पास हो जाएगी। आई होप ये समझ में आया। देखो बोर्ड 2015 में पूछा गया, आई थिंक एक आध बार और पहले भी पूछा गया ऐसे। ठीक है, तो आइए 4th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बिना देरी करे हुए। 4th क्वेश्चन है, हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये कल की क्लास में ये बता रखा था यार, आई होप आपको याद होगा। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2009 में सॉरी। हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वायर। सिंपल है यार, एक वायर पूछा क्या है, क्वेश्चन को पढ़ो यार। कैसे इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन डिफाइन होगा या रिलेटेड है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के से। तो अगर आपको वो लाइन याद हो कल वाली यार, कि इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है, याद है? तो बस वही चीज़ लिखनी है। इसका फर्स्ट पार्ट लिखते हैं हम, फर्स्ट पार्ट सीधा लिखते हैं 4th का, कि डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर कन्वेंशनल करंट, ब्रैकेट में हम कन्वेंशनल करंट भी लिखेंगे। ठीक है, कन्वेंशनल करंट, conventional current, direction of electric current or conventional current is opposite to the direction of flow of electrons in a wire। बहुत ही इजी आंसर आपका निकल के आ जाता है। ठीक है, चलिए जी दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं यार, कैलकुलेट द करंट इन अ सर्किट। एक सर्किट में करंट की वैल्यू पूछ रखी है, तो सर मतलब हमें आई निकालना है ना, करंट निकालना है यार, आई निकालना है। ठीक है सर, आगे पढ़ते हैं। इफ़ 500 कूलम ऑफ चार्ज पासिस थ्रू इट। अगर चार्ज यानी कि सर क्यू, यानी कि जो क्यू है वो 500 कूलम का है और वो पास हो रहा है कंडक्टर से इन 10 मिनट्स। मतलब अब ये चीज़ें देखो गिवन है ना, ये क्या है भाई, ये चीज़ें गिवन है। ठीक है, क्या क्या कि सर चार्ज दे रखा है और टाइम भी दे रखा है, कितना समय लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है यार। 10 मिनट को SI में चेंज कर लेते हैं अभी, तो 10 × 60 बराबर 600 सेकेंड्स। ठीक है, बस सर आई की वैल्यू निकालनी है यार, कितना इजी क्वेश्चन है सर। I = Q/T फार्मूला का यूज़ करते हैं, यूजिंग I = Q/T। आई की वैल्यू जो आ रही है वो Q जो है वो 500 है, बटा में सर T जो है वो 600 है, बराबर 5/6 एम्पियर। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। खत्म। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। यार कितना इजी है ये भी पढ़ा रखा है ना लास्ट क्लास में। क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट? सो इलेक्ट्रिक सर्किट ए क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बस सिंपल सी बात, अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सर ये क्लोज और कंटिन्यूअस नहीं होगा, कुछ और पॉइंट्स लिखना चाहते हैं तो लिख दो, अगर ये क्लोज और कंटिन्यूअस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगी। बस आइए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इधर है, ये 7th है भाई। चलिए NCERT का क्वेश्चन उठाया मैंने। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। यार लिखा हुआ है सीधा, करंट इतने एम्पियर का है, लिख लो सर। गिवन क्या है भाई? गिवन करंट यानी कि I = 0.5 एम्पियर। ठीक है, इज ड्रॉन बाई अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ये सिंपल सी बात है, बल्ब का फिलामेंट। आपने कभी अगर बल्ब देखा हो ना, अरे सर बल्ब नहीं देखा है, देखा है यार, सभी ने बल्ब देखा। ऐसा कुछ बल्ब होता है यार, इसमें ना इसके अंदर ऐसा फिलामेंट लगा होता है जो ग्लो करता है। तो ऐसा बोला गया इस फिलामेंट से, और यही बेटा ना सर्किट को कंप्लीट करता है। सही बताऊँ तो ये इससे जाकर ऐसे कनेक्टेड होगा, ये इससे कनेक्टेड होगा, और यही सर्किट को ऐसे कंप्लीट करता है। अगर आप देखो सर्किट कैसे कंप्लीट हो रही है, ये रास्ता जो ऐसे कंप्लीट हो रहा है ना, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे
तो जो करंट यहाँ से निकलेगी भाई ना, जो करंट इस पूरे कंडक्टर में होगी वही करंट यहाँ पे भी फिलामेंट में भी जा रही है। ठीक है, तो बल्ब देखा होगा यार सभी ने, है ना। अब तो वो आते हैं LEDs आती है ना, चलिए इसलिए बोला मैंने। तो गिवन आई की वैल्यू दे रखी है इतनी, उसके बाद एक टाइम भी दे रखा है कि उस फिलामेंट में से 10 मिनट के लिए जो है ना वो करंट फ्लो कर रही है। तो सर टाइम भी दे रखा है, वाह अब बचा है क्या सर, टी 10 मिनट। सर 10 मिनट बोले तो 10 × 60 करो, तुरंत करो, सेकंड में चेंज करो इसको सर, और 600 सेकंड करो इसको। ठीक है, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब मैग्नीट्यूड पूछ रखा है चार्ज का, यार क्यू की वैल्यू बता दो सर। बात समझ में आ रही है? तो क्यू की वैल्यू बतानी है, हमको पता है सर आई बराबर Q/T होता है, Q/T होता है सर, Q बराबर I × T हो जाएगा, राइट। सर आई की वैल्यू 1/2 एम्पियर लिख सकते हैं 0.5 को × 600 सेकेंड्स इज इक्वल टू 300 कूलम्ब आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है जी, चलिए तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। इसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, राइट। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। वेट ए मिनट। ठीक है, तो आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, पढ़ते हैं ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन आपके NCERT एग्जाम्पल का। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट। अब फिर से वही फिलामेंट वाला क्वेश्चन है यार। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। लिख लेते हैं सर जो करंट की वैल्यू है, यानी कि आई बराबर गिवन क्या है भैया, गिवन करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट इन 16 सेकेंड। देखो पूछा क्या है, एन की वैल्यू पूछी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और टाइम दे रखा है, क्या पता है टाइम दे रखा है आपका 16 सेकेंड। कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अभी मैंने आपको याद होगा, आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था जो था सर आई इज इक्वल टू Q/T इज ऑल्सो इक्वल टू NE/T। याद आया? चलिए मैं बोला इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं यार, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन होने वाला है। तो इसको लिख सकते हैं सर आई इज इक्वल टू NE/T, नो डाउट। ठीक है सर, आई की वैल्यू 1 है इज इक्वल टू NE की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 और T की वैल्यू 16 है। तो 16 इज इक्वल टू, फर्दर सॉल्व करने पर 16 इज इक्वल टू N × 1.6 × 10⁻⁻19 16/1.6 × 10⁻⁻19 इज इक्वल टू N। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। तो सर ये जो है ना, यहाँ पे आप क्या करो 19 को ऊपर लेके जाओ, 19 को ऊपर लेके जाओगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अपॉन में मैं यहाँ गुणा करता हूँ ऊपर नीचे 10 से, तो ये 16 हो जाएगा इज इक्वल टू N। इससे इसको मार दो यार, तो N की वैल्यू आएगी बेटा 10⁻20, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके 1 एम्पियर, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए होंगे। ठीक है, दिस इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड इन अ कंडक्टर, है ना, या फिर क्या फिलामेंट है, इन द फिलामेंट ऑफ बल्ब व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोड ट्रांसफर्ड या पास्ड इन 16 सेकेंड्स। ओके, इजी था, देख लीजिएगा कैसे सॉल्व किया है। आगे बढ़ते हैं, 8th क्वेश्चन विच इज़ गोइंग टू बी द लास्ट फॉर द डे, लास्ट फॉर द लेक्चर ऑब्वियसली। If a current of 10 microampere, okay, if a current of कितना भाई 10 माइक्रोएम्पियर, इफ अ करंट ऑफ 10 माइक्रोएम्पियर। ठीक है सर, आपने आई बता दिया, लिख लेते हैं गिवन क्या है, गिवन आई इज इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर। और अभी हम इसको SI में कन्वर्ट करेंगे सर, SI यूनिट नहीं है। और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था 1 माइक्रो एम्पियर, है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे 10 माइक्रो एम्पियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 × 10⁻⁻6 एम्पियर इज इक्वल टू बी 10⁻⁻5 एम्पियर। ठीक है सर, आई की वैल्यू आपने SI यूनिट में लिख ली। फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, ओके, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। ये क्या दे रखा है भाई, ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, चलो लिखते हैं डिस्टेंस दे रखा है इसमें, डिस्टेंस कवर कर रखा है,
कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है भाई 5 किलोमीटर। सर इसको ऐसा यूनिट में चेंज करिए 5000 मीटर, ठीक है, विद अ स्पीड ऑफ 5000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, ये करंट की स्पीड है, करंट इस स्पीड से जा रही है, वाह, ठीक है। तो सर स्पीड डिस्टेंस स्पीड दे रखा है सर कितना 5000 मीटर पर सेकेंड। ओके ठीक है सर, ये पहले से SI यूनिट में है। उसके बाद बोला गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब n की वैल्यू पूछ रखी है यार, है ना, सिंपल है। क्या सिंपल है, देखो सर I की वैल्यू दे रखी है और पता है क्या ना, मान लो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक पॉइंट हुआ A, सर A भी बहुत लिखते हो आप, A से B तक करंट जो जा रहा है, और इसने मान लेता है A से B जाने में ना कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है भाई 5000 मीटर्स का, 5 किलोमीटर्स का, ठीक है। और जो स्पीड थी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड थी बेटा, या सही बोलो तो करंट की स्पीड, इलेक्ट्रॉन्स को अभी दूर रखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की या करंट की जो स्पीड थी भाई वो कितनी थी, कितना था भाई 5000 मीटर पर सेकेंड यार, है ना। तो समझो कि इस करंट ने करा क्या इतने टाइम में ना, इस 10 माइक्रो एम्पेयर करंट ने क्या करा कि 5000 मीटर का डिस्टेंस कवर करा है 5000 मीटर पर सेकंड से। तो सर कितना टाइम लगा, सर 5000 मीटर चला है और इसकी स्पीड है 5000 मीटर पर सेकंड, मतलब कहीं ना कहीं जो टाइम लगा इसको A से B आने में बेटा, वो टाइम लगा है 1 सेकेंड का। या सिंपली आपको ऐसे नहीं समझना, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लो, है ना। स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड कितना है 5000 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस 5000 मीटर अपॉन में टाइम की वैल्यू निकाल लो यार 1 सेकेंड आ जाएगी। मतलब जो टाइम है ऑब्वियसली यहाँ से आपको टाइम मिल रहा है, ठीक है। तो टाइम कितना लग रहा है भाई 1 सेकेंड लग रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें क्या मिल गया, ये सॉल्व करने के बाद हमने निकाल लिया भैया t जो है वो 1 सेकेंड है। अब आराम से आपके पास I है बेटा, t है, आपने अभी पढ़ा I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी इज ऑल्सो इक्वल टू एन ई बाई टी। आप सॉल्व करिए यूजिंग I इज इक्वल टू एन ई बाई टी। सर I की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर -5 एम्पियर इज इक्वल टू n की वैल्यू निकालनी है, E की वैल्यू कितनी 1.6 इन 10 टू द पावर -19 कूलम, और सर टाइम 1 सेकेंड। तो n की वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर -5 अपॉन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इज इक्वल टू, सर इसको ऊपर लेके जाओ -19 को 10 टू द पावर -19 को, तो ये हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 19 अपॉन में 1.6 विच विल बी इक्वल टू बेटा 10 टू द पावर 14 अपॉन 1.6 विच विल बी इक्वल टू कितना सर, इस 10 को इधर निकाल लेते हैं भाई 10 टू द पावर 13 कर देते हैं। तो ये आपने पढ़ रखा था कि सर ये अपॉन में 1.6 बचा रहेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ओहो भाई साहब, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू जो होगी वो होगी क्या था ये 10 टू द पावर 14 अपॉन 1.6 था, ये था, ठीक है। तो इज इक्वल टू 10 यहाँ से निकालो यार 10 टू द पावर 13 होगा अपॉन में 1.6, और 10 अपॉन 1.6 हमने सॉल्व करा था, अगर आपको याद हो तो वो था 6.25 इंटू 10 टू द पावर 13, ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि पास हुए थे। अरे ये क्या करते हैं भाई, दिस इज गोइंग टू बी आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में जहां हम बात करेंगे पोटेंशियल की, और कुछ एक और क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं करंट के